हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शेली फ्रॉम न्यू रूट स्किन लेज़र एंड हेयर क्लिनिक कोलकाता। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द लेज़र हेयर रिडक्शन एज वेल एज वैक्सिंग कि आपके केस में कौन सा बेटर है, लेज़र हेयर रिडक्शन या फिर वैक्सिंग। तो आइए, अभी मैंने आपके लिए कंपैरिजन टेबल एक रेडी की है, उसके थ्रू मैं आपको प्रॉपर इसका मैकेनिज्म, इसका साइड इफ़ेक्ट, इसका कॉस्ट, सेफ्टी प्रोफाइल, वो सब मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म की, वो कैसे एक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज लेज़र हेयर रिडक्शन। लेज़र हेयर रिडक्शन में क्या रहेगा, जो लेज़र लाइट रहती है वो मेलानिन पिगमेंट को टारगेट करती है, जो कि हमारे हेयर रूट्स में प्रेजेंट रहता है। तो जब भी हम लेज़र लाइट हिट करते हैं वो मेलानिन पिगमेंट डैमेज होता है, साथ ही साथ आपका जो हेयर रूट है वो भी डैमेज होगा, जिसकी वजह से जो आपका रीग्रोथ है हेयर्स का वो स्लो डाउन हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज वैक्सिंग। वैक्सिंग में क्या रहता है कि हमें हॉट या फिर कोल्ड वैक्स अप्लाई करते हैं और उसको अग्रेसिवली पुल किया जाता है, जिसकी वजह से जो आपका हेयर है वो रूट से पूरा ही निकल जाता है। नेक्स्ट इज, अभी हम बात करेंगे पेन या फिर डिस्कम्फर्ट की, कि आपको कितना पेन होगा। अगर हम लेज़र हेयर रिडक्शन करवाते हैं, आपको जस्ट एक माइल्ड हीट सेंसेशन फील होगी, या फिर जैसे कुछ रबर बैंड का स्नैप रहता है वैसा फीलिंग होगा, जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। वेयर एज वैक्सिंग में अगर हम बहुत ही सेंसिटिव एरियाज की बात करें, जैसे अंडर आर्म्स या फिर बिकिनी एरिया, वो बहुत पेनफुल रहता है एज कम्पेयर टू द अदर एरियाज, जैसे कि लेग्स, आर्म्स। नेक्स्ट इज रिजल्ट्स। जैसे कि हमने लेज़र हेयर रिडक्शन किया, उससे आपको लॉन्ग टर्म रिडक्शन मिलेगा। लॉन्ग टर्म रिडक्शन मीन्स आपका जो 70 to 90% ऑफ हेयर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा आफ्टर 6 to 8 सेशंस। और ये जो सेशंस रहते हैं ये मंथली सेशंस रहते हैं, एवरी मंथ आपका एक सेशन होगा, टोटल 6 to 8 सेशंस। वेयर एज अगर हम वैक्सिंग की तरफ जाते हैं, वैक्सिंग आपको जस्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट देगा, दैट टू जस्ट फॉर 3 to 4 वीक्स। फिर एवरी 3 to 4 वीक्स आपको दोबारा से वो करवाना ही पड़ेगा, एंड द जो ग्रोथ रहेगा दैट विल ऑल्सो बी सेम। वेयर एज अगर हम लेज़र हेयर रिडक्शन की तरफ जाते हैं, विद एवरी कंसेक्यूटिव सेशन आपका जो हेयर है वो फाइन होता जाता है, पतला होता जाता है, जिसकी वजह से आपका हेयर रिडक्शन भी ज़्यादा होता है। सो नेक्स्ट इज हेयर रीग्रोथ। मतलब जब भी आप सेशन लोगे लेज़र हेयर रिडक्शन का, उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर 1 month 2 month, आपका जो हेयर का जो क्वालिटी है वो फाइन हो जाएगा, उसका जो कलर है वो लाइट हो जाएगा, और जो हेयर का डेंसिटी है वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कम हो जाएगा। वेयर एज अगर हम वैक्सिंग की तरफ जाते हैं तो वो हेयर दोबारा सेम थिकनेस से ही ग्रोथ करेगा, उतना ही ग्रोथ दोबारा आएगा। नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट की बात करें हम, अगर हम लेज़र हेयर रिडक्शन से जाते हैं, जस्ट आपको टेम्परेरी रेडनेस रहती है, दैट टू फॉर जस्ट 2 to 3 hours, उसके बाद वो पूरा सबसाइड हो जाएगा। बट विद द वैक्सिंग आपको बर्न्स हो सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं, इनग्रोन हेयर्स होते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है, एज वेल एज स्किन डार्कनिंग। नेक्स्ट इज कॉस्ट। पर सेशन आपका कितना कॉस्ट आता है, जो कॉस्ट है दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू योर सिटी, अकॉर्डिंग टू योर सैलून। तो एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दैट आई कैन गिव यू इज, जैसे लेज़र हेयर रिडक्शन का 2000 से लेके 10,000, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आपका एरिया है, कौन सा क्लिनिक है। वेयर एज अगर हम वैक्सिंग में देखें तो उसमें आपका ऑलमोस्ट 500, 1500, इवन मोर देन दैट आपका पर सेशन का कॉस्ट आ जाएगा। अभी है मेंटेनेंस की बात करें तो, मेंटेनेंस देखा जाए तो लॉन्ग रन के लिए लेज़र हेयर रिडक्शन इज़ वेरी गुड, क्योंकि विद टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम आपका जो हेयर है, हेयर का क्वालिटी, हेयर का रिडक्शन वो मच मोर सिग्निफिकेंट है एज कम्पेयर टू द वैक्सिंग। वैक्सिंग में आपको लाइफ लॉन्ग रिपीटेडली आपको वैक्सिंग सेशंस लेने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट इज आपको सेशंस, कितना सेशंस लेना रहेगा। इनिशियली आपने लेज़र हेयर रिडक्शन में 5 to 6 सेशंस ले लिया, आपका जो हेयर रिडक्शन है दैट हैज़ बीन अप टू 70 to 90%। उसके बाद अगर आप साल में 1 से 2 बार जस्ट मेंटेनेंस सेशंस ले रहे हो, उससे वो आपका जो हेयर रिडक्शन है वो मेंटेन हो जाएगा। वेयर एज आपको अगर वैक्सिंग की तरफ जाते हो तो आपको रिपीटेडली उसके सेशंस लेने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट इज, अभी कन्वीनियंस की बात करें। अभी कन्वीनियंस देखा जाए तो लेज़र हेयर रिडक्शन एक परमानेंट रिडक्शन है। रिडक्शन मीन 70 to 90% आपका जो हेयर ग्रोथ है कम हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, राइट। वेयर एज इसमें आपको वैक्सिंग के केस में आपको फ्रीक्वेंटली अपॉइंटमेंट्स
लेना ही पड़ेगा। तो अभी हम बात करते हैं कि किन केसेस में आपको वैक्सिंग करवानी चाहिए, किन केसेस में आपको लेज़र हेयर रिडक्शन करवाना चाहिए। अगर आपका हेयर कलर ब्लैक है, थिक है, तो गो विद द लेज़र हेयर रिडक्शन। बट अगर आपका हेयर फाइन है, थिन है, वाइट कलर्ड है, देन डोंट गो विद द लेज़र हेयर रिडक्शन, डायरेक्टली गो विद द वैक्सिंग। So to conclude this video, waxing एक temporary और repetitive method है, whereas laser hair reduction it's a long-term investment to get smooth hair-free skin. So if you are tired of the salon cycle, repeatedly going to the salon, तो आप एक laser hair reduction की तरफ proceed कर सकते हो. So whatever you choose, but get it done at a safe as well as hygienic place. So I hope आपका सब doubts clear हो गया होगा और अभी तक शायद आपने मन भी बना लिया होगा कि आपको LHR करवाना है या वैक्सिंग करवाना है। सो आप जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आर यू टीम लेज़र और टीम वैक्सिंग? थैंक यू।